कक्षा 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इस वीडियो में हम लेंस की क्षमता पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 12, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि लेंस की क्षमता यानी P बराबर एक डायोप्टर दिया है। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो P बराबर होता है 1/f, स्मॉल f यानी फोकस दूरी। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता एक दी है बराबर 1/f। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f एकम f बराबर 1 मीटर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर होती है उसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। तो यहाँ पर किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो जिस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर होती है उस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है। प्रश्न नंबर 13, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि हमें अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी दी गई है। तो फोकस दूरी को स्मॉल f कहते हैं, 2 मीटर। तो यहाँ पर देखिए कि हमें फोकस दूरी का मान हमेशा मीटर में चाहिए, तो यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है। लेकिन अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस होती है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। और हमें लेंस की क्षमता ज्ञात करना है यानी P ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लगाएंगे P बराबर 1/f। तो यहाँ पर P का मान हमको ज्ञात करना है 1/f। तो f की जगह पर लिखेंगे -2, f की जगह पर लिखेंगे -2, भाग देंगे तो आंसर आएगा P बराबर -0.5 d यानी डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता आएगी -0.5 d। तो यहाँ पर हमें 13वें सवाल में 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अवतल लेंस दिया है, उसकी फोकस दूरी 2 मीटर दी थी, लेकिन अवतल लेंस होने से उसकी फोकस दूरी माइनस होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब क्षमता यानी P ज्ञात करना है। सूत्र है P बराबर 1/f। यहाँ पर P बराबर 1/f, f की जगह पर -2 लिखेंगे, भाग देंगे तो उत्तर आएगा -0.5 d। तो यहाँ पर क्षमता आएगी -0.5 d। प्रश्न नंबर 14, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेमी दूर बनाता है। तो यहाँ पर देखिए कोई उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस वो किसी सुई यानी सुई यहाँ पर वस्तु का काम करेगी। तो यहाँ पर सुई हमारी वस्तु है, उस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। अब यहाँ पर वो प्रतिबिंब लेंस से 50 सेमी दूरी पर बनता है, तो हमें प्रतिबिंब की दूरी यानी कि V का मान दिया है 50 सेमी। यहाँ पर उत्तल लेंस है, इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी जो है वो प्लस में होगी, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखेंगे। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है,
यानी सुई हमारी वस्तु है, उसको उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा है, तो वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। वस्तु की दूरी यानी कि u का मान हमें ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब यानी वस्तु है, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु के साइज का बनता है, तो लेंस की क्षमता यानी हमको इसमें P भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर U ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन U ज्ञात करने के लिए हमें F ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए उसने कहा है कि वस्तु की साइज का ही प्रतिबिंब बनता है, तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र पर बनना चाहिए, यानी कि फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर बनना चाहिए। तो यहाँ पर v बराबर हो जाएगा 2f। यहाँ पर v का मान हमको 50 दिया है, बराबर 2 इंटू f। तो f निकालेंगे 50/2, तो 25 दूनी 50, तो f बराबर 25 सेमी। अब यहाँ पर देखो हम इसको मीटर में इसके लिए बदल देंगे क्योंकि हमें क्षमता ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर इसको मीटर में बदलेंगे, तो 25/100 लिखेंगे। अब क्या करना है हमको कि लेंस का सूत्र लगाना है। लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर हमको u ज्ञात करना है, तो u का पक्षांतर करेंगे, तो u को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/u बराबर 1/v। इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस 1/f। अब यहाँ पर देखिए 1/u हमको ज्ञात करना है। 1/v का मान 50 दिया है और f हमारा 25 आया है। यहाँ पर हम 1/u 50 और 25 का लसा 50 होगा, बट्टे वाली संख्या से लसा को भाग देंगे। 50 एकम 50, एक बार भाग गया, 1 एकम 1। 25 दूनी 50, दो बार भाग गया, 2 एकम 2। 1/u बराबर, यहाँ पर घटाएंगे तो -1/50 आएगा, विलोम करेंगे तो u बराबर -50 सेमी आएगा। तो यहाँ पर वस्तु को हमें 50 सेमी दूरी पर रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए हमको P ज्ञात करना है, तो P बराबर 1/f। तो P बराबर 1/f का मान हम लोग मीटर में निकाल चुके हैं। 25/100, बट्टे का बट्टा ऊपर जाएगा तो 100 ऊपर जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 25, 25 चौक 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 4d। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 4.0d। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे कि कोई उत्तल लेंस के सामने किसी सुई हमारी यहाँ पर वस्तु का काम करेगी, उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेमी दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। प्रतिबिंब की दूरी v का मान 50 सेमी दिया है, उत्तल लेंस से, इसलिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे। हमें वस्तु उत्तल लेंस से कहाँ रखी गई है यानी वस्तु की दूरी u ज्ञात करना है और लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। लेकिन यहाँ पर दे दिया है कि प्रतिबिंब उसी साइज का बनता है जिस साइज का बिंब यानी वस्तु है। तो ये वस्तु और प्रतिबिंब की साइज तभी समान होगी जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए और प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बने। इसलिए यहाँ पर v बराबर हमारा हो जाएगा 2f। तो यहाँ पर हमको f ज्ञात करना है, तो f को सूत्रकर्ता बनाएंगे। तो यहाँ पर f बराबर हो जाएगा 50/2, तो यहाँ पर काटेंगे तो हो जाएगा 25। f बराबर 25 सेमी। लेकिन हमें मालूम है कि हमें क्षमता भी ज्ञात करनी है, इसलिए हम सेमी को मीटर में बदलेंगे, तो 100 से क्या देंगे भाग। अब यहाँ पर हो जाएगा 25/100 इंटू m। यहाँ पर हमको u का मान ज्ञात करना है
और हमें v मालूम है, f मालूम है, तो हम लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब हम क्या करेंगे, u का पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर 1/u अकेला हो जाएगा और यहाँ पर 1/v के साथ इसको ले आएंगे इस तरफ तो हो जाएगा -1/f। अब यहाँ पर 1/u 1/v की जगह 50 रखेंगे, f की जगह पर 50 और 25 का लसा होगा कितना 50। अब भाग देंगे 50 एकम 50, एक बार भाग गया 1 एकम 1, 25 दूनी 50, 2 बार भाग गया 2 एकम 2। यहाँ पर एक प्लस का और एक माइनस का घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, बड़ी संख्या माइनस में है इसलिए माइनस में उत्तर आएगा -1/50। यहाँ पर 1/u है, विलोम कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा u बराबर -50 सेमी। अब p बराबर 1/f, f हमको मालूम है तो यहाँ पर p का मान निकालना है तो p बराबर 1/f की जगह पर 25/100 रखेंगे, बट्टे का बट्टा ऊपर जाता है तो 100/25 हो जाएगा, 25 चौक 100, p बराबर 4d। यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे p बराबर +4.0d तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है 15वां, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0d है। यह किस प्रकार का लेंस है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है और लेंस की क्षमता यानी p का मान -2.0d दिया है तो हम यहाँ पर लगाएंगे p बराबर 1/f। f देखिए हमें ज्ञात करना है तो क्रॉस कर लेंगे, f बराबर हो जाएगा 1/p। अब f बराबर 1/p, p का मान हमारे को दिया है -2 क्योंकि पॉइंट के बाद 0 हो तो कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पर हम भाग देंगे तो f बराबर -0.5d आएगा तो यहाँ पर f का मान आया -0.5d। यहाँ पर p और f दोनों माइनस में है यानी क्षमता और फोकस दूरी दोनों माइनस में है इसलिए ये अवतल लेंस होगा क्योंकि अवतल लेंस के लिए f भी माइनस होता है और p भी माइनस होता है। फिर से देखिए, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0d दी है। यह किस प्रकार का लेंस है। पहले हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी यानी f ज्ञात करना है। p का मान -2.0d दिया है, p बराबर 1/f होता है। यहाँ पर क्रॉस कर लेंगे तो f बराबर 1/p हो जाएगा। f ज्ञात करना है 1/p, p का मान -2 दिया है तो f बराबर -0.5d तो यहाँ पर हमारा f आएगा -0.5d। यहाँ पर p और f दोनों का मान माइनस में है तो इसलिए ये अवतल लेंस होगा। 16वां प्रश्न है, इस साल जुलाई में पूछा गया प्रश्न है, कोई डॉक्टर 1.5d क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। तो यहाँ पर क्षमता दे दी गई है हमें 1.5d और लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यानी f ज्ञात करना है और फिर क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर p बराबर 1/f, f निकालना है तो f बराबर 1/p। अब यहाँ पर देखिए f बराबर 1/p, p का मान 1.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हम लिखेंगे 10/15 तो यहाँ पर हो जाएगा 10/15। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, f बराबर 2/3। अब यहाँ पर हम भाग देंगे तो भाग पहले जाएगा नहीं इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 0, फिर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए कि 2 को भाग देना है 3 से तो पहले भाग जाएगा नहीं तो 0 लिखकर पॉइंट तो यहाँ पर हो जाएगा 20,
3 छक 18, तो यहाँ पर 18 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट लगाया इसलिए 0 फिर से लेंगे, तो यहाँ पर फिर से 3 छक 18, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर से 18 माइनस करेंगे तो फिर से 2 बचेगा, पॉइंट लगाया तो 0 लेंगे, 3 छक 18, फिर से ऐसे 2 2 बचता जाएगा घटाने पर। तो यहाँ पर अगर हमें पॉइंट के बाद 2 अंकों में उत्तर लिखना है तो तीसरा अंक जो है वो 5 या 5 से बड़ा हो तो आगे एक जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और इसमें एक आगे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 7। तो उत्तर आएगा F बराबर 0.67 मीटर। अब यहाँ पर देखिए कि हमको जो क्षमता है वो प्लस में दी है और फोकस दूरी भी हमारी प्लस में आ रही है, तो इसका मतलब कि दिया गया लेंस उत्तल लेंस होना चाहिए, इसलिए वह लेंस अभिसारी होगा। तो दिया गया लेंस अभिसारी है, ऐसा हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको एक डॉक्टर 1.5D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, तो P का मान 1.5D दिया है और हमें लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, F ज्ञात करना है और बताना है कि निर्धारित लेंस अभिसारी अथवा अपसारी है। तो अगर उत्तल लेंस होगा तो अभिसारी होगा और अवतल लेंस होगा तो अपसारी होगा। तो हम पहले P बराबर 1/F लिखेंगे, F ज्ञात करना है तो F को सूत्रकर्ता बनाएंगे, तो F बराबर 1/P। अब यहाँ पर F हमको निकालना है, 1/P का मान 1.5, तो यहाँ पर P का मान 1.5 रखेंगे, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 लिखेंगे, तो F बराबर हो जाएगा 10/15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, F बराबर 2/3 आएगा, भाग देंगे तो आएगा 0.666। अब पॉइंट के बाद हमें 2 अंक लिखने हैं, तो तीसरा अंक अगर 5 और 5 से बड़ा हो तो आगे एक जुड़ जाता है, इसलिए उत्तर आएगा F बराबर प्लस 0.67 मीटर। अब यहाँ पर देखिए F का मान भी प्लस में है और P भी हमको प्लस में दिया है, इसलिए दिया गया लेंस उत्तल लेंस होगा। तो उत्तल लेंस अभिसारी होता है, इसलिए आएगा अभिसारी लेंस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो पर कमेंट लिखिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले अच्छे वीडियो बनाने का। थैंक यू।